नमस्कार साथियों, सिंगल डिजिटल एजुकेशन में मैं शुभम आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर में चल रहे काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में। साथियों, आशा है कि आप सब लोगों ने डिस्ट्रिक्ट काउंसलिंग के लिए एक्सरसाइज कर ली होगी। साथियों, काउंसलिंग का लिंक 15 से 22 मार्च तक एक्टिवेट रहेगा, उसके बाद यह डीएक्टिवेट हो जाएगा। जनरली एक्सटेंशन मिलता है, लेकिन हमें इस बार एक्सटेंशन की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। साथियों, पहले ही काफ़ी डिले हो चुका है और ऐसा लगता है कि डिपार्टमेंट एज पर रूल ओनली 1 डे का एक्सटेंशन दे सकता है। 1 डे के बाद एक्सटेंशन नहीं मिलेगा, इसलिए एक्सटेंशन से पहले ही हमें टाइम को रहते हुए अपनी चॉइस को फिल कर देना है, ताकि अगर सर्वर प्रॉब्लम भी आए या कोई टेक्निकल इश्यू भी आए तो भी हम उनसे बच सकें। साथियों, जो रैंक आपको पता चल गई होगी, आपका मेरिट नंबर वहाँ डिस्प्ले हो रहा है। एज पर सर्वे मैंने जो सर्वे किया है उस हिसाब से मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट 95 से लेके 105 नंबर के बीच में है। सबसे ज़्यादा रैंक का वेरिएशन 95 से लेके 105 नंबर के बीच में ही आ रहा है। उससे ऊपर कम वेरिएशन है, उससे नीचे भी कम लोग हैं। जो बंच ऑफ स्टूडेंट्स है मैक्सिमम 95 से लेके 105 नंबर के बीच में ही है। तो साथियों, जिन लोगों के मार्क्स इसके बीच में हैं उन लोगों को डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट में थोड़ा कंपटीशन देखने को मिल सकता है, लेकिन जिन लोगों के मार्क्स 105 से अबव है वो काफ़ी सेफ जोन में है और उनको मुझे उम्मीद है कि उनको अपनी चॉइस मिल जाएगी। साथियों, वैसे मुझे उम्मीद पूरी तरह से उम्मीद है कि सब लोगों को अपना होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगा, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स एक ही जगह से तो सेलेक्ट हुए नहीं होंगे। सब अपनी अपनी जगह से अगर होम डिस्ट्रिक्ट फिल करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि कुछ रेयर केस को ही छोड़ के सब लोगों को अपना होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगा। साथियों, अब बात करते हैं कि हमारे डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट का जो रिजल्ट है वो कब तक आएगा। जैसा कि मुझे प्रतीत होता है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट का लिंक सेम डे एक्टिवेट हुआ था नोटिस आने के, यानी कि देरी डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं हो रही थी, देरी एनआईसी की तरफ से हो रही थी। अगर डिपार्टमेंट की तरफ से देरी हो रही होती तो नोटिस पहले आता, उसके अगले दिन लिंक एक्टिवेट होता, लेकिन क्योंकि डिपार्टमेंट ने पूरा बोला हुआ था, इस वजह से नोटिस सेम डे आया और सेम टाइम पे लिंक एक्टिवेट हुआ। बल्कि लिंक एक्टिवेट पहले हो गया था और वेबसाइट पे नोटिस बाद में डिस्प्ले हुआ है। इस वजह से मुझे ऐसी उम्मीद है कि अपना काम प्रायोरिटी पे होगा और विभाग चाहता है कि लोगों की ज्वाइनिंग जल्दी से जल्दी हो जाए। साथियों, 23 मार्च तक अगर हम मान के चलें कि डिस्ट्रिक्ट चॉइस फिल की लास्ट डेट होगी, तो फिर हमें 7 दिन के अंदर अंदर एनआईसी तो 2 दिन में ही डेटा बीकानेर शिक्षा निदेशालय भेज देगी, लेकिन बीकानेर शिक्षा निदेशालय उसको फिर ई ऑफिस की फाइल पे पुटअप करके अपनी आगे की प्रोसेस करेगा और वो प्रोसेस 2 से 3 दिन में कंप्लीट हो जाएगी अगर विभाग चाहेगा तो अगर विभाग अगर हमें जल्दी ज्वाइनिंग देना चाहेगा तो 28 से 30 मार्च के बीच में वो हमारे काउंसलिंग के रिजल्ट को जारी करके और ऑर्डर निकाल देगा। साथियों, काउंसलिंग का जब ऑर्डर आएगा उसके बीच 10 दिन का कम से कम गैप रहेगा, क्योंकि डीईओ ऑफिस से लोग फॉर्म को लेने के लिए निदेशालय आएंगे। इस वजह से 10 दिन का टाइम तो कम से कम विभाग अपने को देगा। इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि 10 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल के बीच में अपनी ज्वाइनिंग हो जानी चाहिए। अगर निदेशालय अपनी ज्वाइनिंग करवाना चाहेगा तो 10 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच में हमें ज्वाइनिंग मिल जाएगी, लेकिन अगर कोई डिले आता है या कोई रुकावट आती है तो फिर वो केस अलग है। साथियों, एक क्वेश्चन जनरली व्यूवर्स के क्वेश्चन आ रहे हैं कि उनके फ़ोन पे एसएमएस नहीं आया है। साथियों, फ़ोन पे एसएमएस आज मॉर्निंग से आना स्टार्ट हुए थे। ये किसी भी रीजन से हो सकता है उन्होंने एसएमएस सेंड लेट किए हों या फिर कोई टेक्निकल ग्लिच आ गया हो। जनरली एसएमएस नोटिस आता है उससे उसी दिन आ जाते हैं और अगले दिन से लिंक एक्टिवेट होता था। सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर में ऐसा हुआ था, लेकिन इस बार अपने केस में क्योंकि नोटिस बाद में आया है, लिंक पहले एक्टिवेट हुआ है और एसएमएस भी नेक्स्ट डे आया है, यानी कि चीज़ें विभाग की तरफ से डिले नहीं थी, चीज़ें एनआईसी की तरफ से पेंडिंग हो रही थी। साथियों, एक क्वेश्चन ये आ रहा है कि एससीआई की सेकंड लिस्ट कब आएगी। जो सेकंड लिस्ट है वो पहले ओनली काउंसलिंग वालों का रिजल्ट आएगा। ओनली काउंसलिंग वालों का रिजल्ट के बाद उनकी ज्वाइनिंग की प्रोसेस होगी। ज्वाइनिंग की प्रोसेस होने के बाद फिर जो लोग ज्वाइन नहीं करेंगे किसी कारणवश उनको रिमाइंडर भेजे जाएंगे। रिमाइंडर भेजने के बाद भी वो उन लोगों से जब वो ज्वाइन नहीं करेंगे तो उसमें जो वैकेंट सीटें रहेगी उसके ऊपर फिर सेकंड लिस्ट आएगी। साथियों, सेकंड लिस्ट आने में अभी काफ़ी टाइम लगेगा, क्योंकि अभी ओनली काउंसलिंग वालों का ही प्रोसेस चल रहा है। फिर उनकी ज्वाइनिंग होगी, ज्वाइनिंग होने के बाद उनको जो ज्वाइन नहीं करेंगे उनको रिमाइंडर जाएंगे। रिमाइंडर जाने के बाद फिर जितनी वैकेंट सीट रहेगी उसके ऊपर सेकंड लिस्ट आएगी। तो अभी इस प्रोसेस में काफ़ी टाइम लगेगा, तो इसके लिए आपको धैर्य बनाए रखें। कुछ कैंडिडेट्स तो ऐसे ज़रूर मिलेंगे जो ज्वाइन नहीं करेंगे, इसलिए सेकंड लिस्ट तो आएगी, लेकिन उसमें अभी समय लगेगा।
साथियों, एक क्वेश्चन जनरली ये पूछा जा रहा है कि ज़िले जो मिलेंगे वो रैंक वाइज मिलेंगे या फिर कैटेगरी वाइज मिलेंगे। इसमें दोनों ही रूल एप्लीकेबल होगा। जो सीटें हैं डिस्ट्रिक्ट की वो कैटेगरी वाइज में डिवाइड है, यानी जनरल की इतनी सीट है, एससी की इतनी सीट है, एसटी की इतनी सीट है, ओबीसी की इतनी सीट है। तो आपका रैंक भी मैटर करेगा और आपकी कैटेगरी भी मैटर करेगी। जो जितनी ज़्यादा अच्छी रैंक लाएगा उसको वैसे होम डिस्ट्रिक्ट मिलने की पूरी प्रोबेबिलिटी रहेगी। साथियों, वैसे मुझे उम्मीद है कि सब लोगों को अपनी चॉइस का ज़िला मिल जाना चाहिए, लेकिन हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे जब रिजल्ट आएगा। जनरल मेल कैटेगरी के अंदर ही कुछ कंपटीशन देखने को मिल रहा है, बाकी और अदर कैटेगरीज़ में तो वैसे भी सीट खाली रही थी, तो अदर कैटेगरी में तो इतना कंपटीशन नहीं है। लेकिन जो जनरल मेल से बिलोंग करते हैं, सामान्य श्रेणी के जो पुरुष अभ्यर्थी हैं, उन लोगों के बीच में ज़रूर कंपटीशन है। उन लोगों के बीच में ही डाउट है कि उन लोगों को कौन सा ज़िला मिलेगा, क्योंकि उनकी संख्या ज़्यादा है और कंपटीशन भी उन्हीं के बीच में है। साथियों, स्कूल के बारे में क्वेश्चन आ रहा है। जो अदर स्टेट के जो लोग हैं वो लोग, उन लोगों के बीच में कन्फ्यूजन है कि स्कूल किस तरह से मिलेंगे। सबसे पहले तो आप लोगों को इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करके अपने डिस्ट्रिक्ट भरना होगा। अगर आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो फिर विभाग स्वतंत्र होगा कोई सा भी आपको जिला आवंटित करने के लिए। जिला आवंटित होने के पश्चात आप लोगों को डीओ ऑफिस में आके अपनी काउंसलिंग फिजिकली रूप से करवानी होगी। अगर आप फिजिकली किसी रीजन से नहीं आ सकते हैं तो आप अपना रिप्रेजेंटेटिव भी भेज सकते हैं। वो आपकी स्कूल वहाँ से फिर चूज की जाएगी। अगर आप नहीं आते हैं तो फिर उस केस में विभाग पूरी तरह से स्वतंत्र होगा आपको कोई सी भी स्कूल अलॉट करने के लिए। तो स्कूल बाद में डीओ ऑफिस में फिजिकल काउंसलिंग होगी, वहाँ अलॉट होगी, और अभी ओनली डिस्ट्रिक्ट अलॉट होंगे। तो साथियों, मुझे ऐसी उम्मीद है कि मार्च के महीने में हमें ये पता चल जाएगा कि हमें कौन सा डिस्ट्रिक्ट मिला है और हमारी डीओ ऑफिस में काउंसलिंग कब होने वाली है। डीओ ऑफिस में जब काउंसलिंग होगी उसके नेक्स्ट डे ही हमारे आदेश जारी हो जाएंगे। आदेश कब जारी होंगे इस चीज़ की सूचना हमें जब जिला आवंटन होगा उसी वक्त मिल जाएगी। साथियों, जो अपडेट्स होगा मैं आपको इस चैनल पर प्रोवाइड कराता रहूँगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। और अगर आपको किसी क्वेश्चन के बारे में जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं जानकारी लाने का आप लोगों तक पूरा प्रयास करूँगा। धन्यवाद साथियों।